हाँ जी बच्चों, अब तक के अपने लेसन में जो बातें हमने सीखी हैं वो 3 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक कौन सा आया था? इनका न्यू रेशियो कैलकुलेट किया था बच्चों। सेकंड में बात आई थी गेनिंग की, न्यू माइनस ओल्ड, या उन यहाँ जैसे 3 केस थे तो या इन 3 केसेस पे डिपेंड हो जाना। ठीक है, फर्स्ट में ओल्ड को ही गेनिंग मानना, सेकंड केस में जो इक्वल वाला था, मतलब ए बी सी 3 लोग हैं, सी चला गया, सी के जाने के बाद उसका हिस्सा ए बी ने इक्वल इक्वल लिया, वो सेकंड केस था, वहाँ गेनिंग हमेशा 1-1 होता है। थर्ड था सी के जाने के बाद ए बी ने उसका हिस्सा अलग अलग मतलब अनइक्वल लिया, वो थर्ड केस था। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि गेनिंग आपको गिवन होगा। बट स्टेटमेंट में मान लो आपके पास न्यू रेशियो गिवन है, तब आपने हमेशा न्यू माइनस ओल्ड से ही गेनिंग निकालना है, ये बात भूलना मत। थर्ड टॉपिक हमने किया था गुडविल। जैसे सी जाएगा तो सी का हिस्सा किसको मिलेगा? ए एंड बी को। तो ए बी इस हिस्से के बदले में सी को क्या देंगे बच्चों? ये सी को देंगे गुडविल। किस में? अपने गेनिंग रेशियो में। होप सो यहाँ तक की बातों में आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। सम्स जो हमने इन 3 टॉपिक्स के किए थे वो थे 1 to 25। इसके बाद अपना जो आज का टॉपिक आता है बच्चों, आज हमने 2 टॉपिक्स को यहाँ सीखना है, या यूँ कहूँ कि ये दोनों टॉपिक्स काफ़ी हद तक मोस्टली आपने सीखे हुए हैं। नेम क्या है? पहला है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ये अपन ने जो चेंज वाला लेसन किया था वहाँ भी सीखा था, एडमिशन किया वहाँ भी सीखा है, सब कुछ सेम है, सेम कंसेप्ट है। ठीक है, एक छोटा सा चेंज आएगा, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। क्या? यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट से क्या चीज़ आपके पास निकल के आ सकती है? आपके पास या तो इस अकाउंट से क्या आ सकते हैं? प्रॉफिट्स आ सकते हैं, या क्या आ सकता है बच्चों? लॉस आ सकता है। तो इस अकाउंट से चाहे आपको फ़ायदा हो चाहे आपको नुकसान हो, उसे किस में बांटना है? किस में मतलब ए बी सी 3 लोग हैं, सी चला गया छोड़ के इनको, अब कौन बचा? कंटिन्यूइंग यहाँ पे कौन कौन है? ए एंड बी। ठीक है ना। बस मन में एक सवाल है छोटा सा कि ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी आपके पास निकल के आएगा, चाहे आपको फ़ायदा हुआ हो चाहे आपको लॉस हुआ हो, उसे सी भी उसमें हिस्सा लेगा या नहीं लेगा? सोचो। मतलब क्या ए बी सी में तीनों को दे दूँ, या सी को ना दे, सी ने जाना है तो? उससे पहले अब एक बात, इस क्वेश्चंस के जवाब से पहले एक छोटी सी बात। बच्चों मान लो एक बिल्डिंग इन्होंने ली थी आज से 10 साल पहले, कितने की? 5 लाख की। आज उसकी वैल्यू है 20 लाख। ठीक है, तो इसमें जो टाइम कंज्यूम हुआ, स्टार्टिंग में जो पैसा लगा वो किसने लगाया? ए बी सी ने। आज जब सी के जाने का टाइम आया तो उस टाइम पे सी वैल्यू कितनी है? 20 लाख। तो स्टार्टिंग में जब एसेट ली थी तो उसमें सी ने भी तो बच्चों पैसा लगाया था ना। तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें जो भी हमें बेनिफिट होगा उसमें सी को भी हिस्सा मिलेगा। तो हम कह सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से होने वाले फ़ायदे या नुकसान को हम इन तीनों में बांटेंगे। इसका मतलब यहाँ पे आप लिखोगे ऑल। ठीक है, अब सब में बांटना है ए बी सी में, तो रेशियो कौन सा होगा? जैसे मान लो ए बी सी 3 लोग जैसे पहले थे अपने एग्जाम्पल में, इनका और था 3-2-1, सी चला गया, अब इनका न्यू क्या हो गया? 3-2। तो इसमें मैंने सी को हिस्सा देना है, तो न्यू वाले में तो सी कहीं आता ही नहीं, किस में आएगा? ओल्ड वाले में। तो इसको आपने बच्चों बांटना है हमेशा किस में? ओल्ड रेशियो में। कैसे बांटना है? जब आपके पास क्या होगा? फ़ायदा, या जब आपके पास क्या होगा? लॉस। जब प्रॉफिट्स को बांटा जाता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, हम जानते हैं। हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट।
टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। जब आप लॉस को बांटोगे बच्चों तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, आप लिखोगे ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। अच्छा, बटेगा किस में? ओल्ड रेशियो में हमेशा बटेगा। ठीक है ना, मतलब जो जाएगा सी यहाँ पे जाएगा तो सी को भी आपने रीवैल्यूएशन में हिस्सा बच्चों देना है। मेन कंसेप्ट अपना यहाँ पे ये है। होप सो बात समझ आई होगी। हाँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया कैसे जाता है, क्या क्या आइटम्स आती हैं, वो डिट्टो सेम है जैसा आपने पहले के 2 लेसन में पढ़ा है। तभी मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में जो लेसन हमने किया था चेंज वाला, वहाँ इसको अच्छे से सीख लो क्योंकि ये आगे हमेशा लास्ट तक काम आता है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अपना कंसेप्ट है एक्यूमुलेटेड कंसेप्ट या एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस का जो कंसेप्ट है। अब इसमें कोई नई बात आएगी ना जी, बिल्कुल सेम। ठीक है, क्या बातें थी, छोटा सा रिकैप ले लो इसका। एक्यूमुलेटेड बैलेंस 2 टाइप के होते थे। किसके? या तो आपके जो प्रॉफिट्स कमाए होते थे उसका बैलेंस था, या लॉस कमाए होते थे उनका बैलेंस था। जी हाँ, लॉस भी कमाए तो जाते हैं। ठीक है ना, आपने फ़ायदा कमाया, नुकसान कमाया, कमाया तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो ये वो बैलेंस थे जो कैपिटल में ऐड नहीं किए गए थे अब तक, क्योंकि अकाउंट का बेसिक कंसेप्ट क्या है, जितना भी आप कमाओगे वो मालिक का है। मालिक का है तो मालिक को कैश में ना देके उसकी कैपिटल में बच्चों उसको ऐड किया जाता है। ठीक बात है ना। तो यहाँ पे जो आपने कमाया, मान लो 2 लाख कमाया, उसमें से आपने 1.5 लाख मालिक को दे दिया, कैपिटल में ऐड किया, तो बाकी 50 जो आपने कैपिटल में ऐड नहीं किया वो आपके यहाँ पे बैलेंस मिलेगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। सेम इसी वे में, इसी कंसेप्ट पे चलते हुए, इसी लाइन पे चलते हुए जो लॉस होता है वो कैपिटल में से माइनस किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस ने लॉस मालिक से लेना होता है। अब मान लो लॉस हो गया 1 लाख का, हमने कैपिटल में से माइनस किया है 80,000, तो 20,000 अब तक कैपिटल में से लेस नहीं किया ना, तो वो क्या होगा बच्चों, एक्यूमुलेटेड लॉस। वो आपको मिलेगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। यहाँ जो बैलेंस होगा उसे आपने डेबिट बैलेंस बोलना है, यहाँ जो बैलेंस होगा उसे आपने क्रेडिट बैलेंस बच्चों बोलना होता है। ठीक है जी। अब इसको बांटा कैसे जाए, सेम वही बात बोलूँगा जो यहाँ पे आपके पास एक्यूमुलेटेड बैलेंस होते हैं, क्या उसमें सी को हिस्सा देना है। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ एग्जाम्पल डिस्कस किया था वैसी ही बात माइंड में आती है। ABC 3 लोग थे, इन्होंने ना एक गुल्लक लगाई हुई थी बच्चों। गुल्लक समझते हो ना, पिगी बैंक जिसको आप कहते हो। तो उस गुल्लक में अपने हिस्से में से ये कुछ ना कुछ निकाल के उसमें डालते थे, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे डालते थे। 20 साल हो गए बिजनेस चलते को। अब सी कहता जी मैं चलता हूँ, अपना मन नहीं है बिजनेस चलाने का। तो सवाल ये है, क्या सी उस गुल्लक में अपना हिस्सा लेगा या नहीं लेगा, क्या उसका बनता है नहीं बनता? हम कहेंगे बनता है। अब सी का हिस्सा बनता है तो आप इसको ओल्ड में बांटोगे या न्यू में बांटोगे? न्यू में तो सी की जगह ही नहीं है, न्यू तो होगा ही ए बी का। ठीक है ना। तो इसका मतलब एक्यूमुलेटेड बैलेंस को भी आपने एक तो सभी को देना है, सभी मतलब जाने वाला एंड जो कंटिन्यूइंग बचा वो भी। ठीक है, सब के किस में? ओल्ड रेशियो में, जैसे आपने इसको दिया था। ठीक है, लॉस का बैलेंस है, इसको बांटा जाएगा तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। प्रॉफिट्स को आप बांटोगे तो कैपिटल अकाउंट बच्चों क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, होप सो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। हाँ जी, तो ये अपना एग्जाम्पल आपके सामने बच्चों है। एक ABC 3 लोग हैं, ओल्ड क्या इनका 5 3 2, इसका मतलब टोटल 10 हिस्से होंगे। 10 में से 5 हिस्से ए लेगा, 3 हिस्से बी लेगा, 2 हिस्से सी लेगा। बी चला गया, मैंने बी को हाईलाइट किया यहाँ पे। ठीक है ना, ये देखो बी के जाने के बाद कौन बचा? ए एंड सी। इन्होंने क्या डिसाइड किया? अपना न्यू रेशो 2:3 का। उस डेट पे जब बी गया तो उनके पास ये बैलेंस थे। अब बच्चों ये कौन से बैलेंस है? ये एक्यूमुलेटेड बैलेंस है। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये किसका बैलेंस है ना? अच्छा ये भी,
P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, तो ये किसका हो गया, लॉस का, सस्पेंस का है, किसका, इसका, तो ये भी कौन सा बैलेंस हो गया बच्चों, लॉस का। ठीक है ना। अब इन सब का क्या किया जाए, इन सबको ABC के ओल्ड रेशियो में बच्चों बांट देना है। अपन इन अलग अलग बांट लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को अलग बांट लो, इन दोनों को आप अलग बांट के दिखा दो। ये दोनों किसके बैलेंस है पता है आपको। इनको जब बांटा जाएगा तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा बच्चों, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो आइए देख लो, ये डेबिट हो जाएंगे क्योंकि इनका जो बैलेंस है वो कौन सा होगा बच्चों, क्रेडिट। अब इसको जब बांटा जाएगा, इसको ख़त्म किया जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये डेबिट हो गया कितने से, 120 से। अच्छा, कंटीजेंसी का आपके पास पड़ा है, कुछ आपने बचाया हुआ था कि कोई दिक्कत कभी आ जाए, कितना, 70। किसको देना है, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया, 190। ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस 190 के 10 हिस्से यहाँ पे होंगे। एक हिस्सा कितने का बनेगा, 19,000 का। तो इसको मिलेंगे इसके 5 हिस्से 19 वाले, इसको मिलेंगे 3 हिस्से, इसको मिलेंगे 2 हिस्से 19 के। अब इन दोनों का बैलेंस बच्चों कौन सा है, ये लॉस का है। लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। जब इसको बांटा जाएगा तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। लॉस को जब बांटते हैं तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होगा। अच्छा, जो इनका डेबिट बैलेंस है ये जब खत्म होंगे तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो आइए लिखते हैं, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू किस चीज़ का बैलेंस है, एक तो P&L अकाउंट का 30,000, एक आपका सस्पेंस का पड़ा है कितना, 10, 40,000 है। इसको जब आप 5, 3, 2 में बांटोगे तो 20, 12, 8। ठीक है जी। तो अल्टीमेट हमने सीखा क्या, हमने सीखा कि ओल्ड बैलेंस को, ठीक है, किस में, ऑल, सभी में बांटना है, किस रेशियो में, ओल्ड में। ठीक है जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका सेम बनेगा जैसा आपने बनाया था पहले भी, बस उसका जो भी आपके पास बैलेंस निकल के आए, चाहे आपको फ़ायदा होता हो चाहे लॉस होता हो, वो आपने ABC तीनों में ही बांटना है। मतलब सभी को देना है, उनके ओल्ड रेशियो में देना है। यही बच्चों आज का कंसेप्ट है। ठीक है। इस टॉपिक के साथ आपके जो सम्स हो जाएंगे बच्चों आज, वो हो जाएंगे 26 से लेके 30 तक। इन दोनों टॉपिक्स के जो सम है बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने पहले किए हुए हैं। हाँ, किसी बच्चे ने पहले नहीं किया हुआ तो उससे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आए तो बेटा फ़ोन कीजिए, यही सोल्यूशन है। ठीक है ना। चाहे आपको वीडियो कॉल पे समझाना पड़े चाहे कॉल पे समझाना पड़े, आपको वो चीज़ समझाई जाएगी। बस आप अपने अच्छे से सम निकालो। ठीक है ना। आज आपका काम 30 तक है। कल हम आएंगे अपने नए टॉपिक पे, सम 31 से जो स्टार्ट होगा अपना पेमेंट का। भाई जैसे अब C चला गया, C को पेमेंट तो देनी है ना, तो उसको पेमेंट या उसकी सेटलमेंट कैसे की जाए उसके अकाउंट की, कल हम इस टॉपिक को सीखेंगे। तो आज का आपका काम 30 तक, एंड टोटल आपको निकालने हैं इसके 1 to 30। बाय।